बैठा हुआ है? तो ये ऐसे वो हमें खेलने को नहीं देते। खेल लो तो मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ। ये वाली तरीका, ये वाला चैप्टर पढ़ो। हाँ ये वाला नहीं नहीं नेक्स्ट पेज ये वाला। हाँ ये वाला पढ़ो पढ़ो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और मंडे की सुबह सुबह का टाइम है। जैसे कि पता ही है, सब मंडे में चले जाते हैं स्कूल ऑफिस वगैरह। तो सारे बच्चे स्कूल गए हैं, बस इसको छोड़ के। तो हम बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अब लग गए हैं अपने काम में। तो उधर सारू लगा रही है झाड़ू और पीछे पीछे से मैं लगा रही हूँ सब जगह पोछा। तो जैसे कि पता है, यहाँ पर मिट्टी का काम चला था हमारे घर में। तो सारे मतलब सीमेंट वगैरह तो इतनी जल्दी से क्लीन नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा घर को साफ़ होने में। और बच्चे चप्पल लेके इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं ना, तो इसलिए घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मट्टी सी हो रही है। तो अच्छे से हमें क्लीन कर लेते हैं अपने घर को आज। और देखिए, मैं बच्चों की दूरबीन लेकर इस तरह से देख रही थी कि वाकई में क्या इससे पास का दूर का पास दिखेगा, लेकिन वो तो खिलौना है, उससे तो दिखाई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, चल रही है हमारे यहाँ पर सफाई निरंतर। इस कमरे से दूसरे कमरे में, इतना छोटा सा घर है लेकिन साफ़ सफाई करने पे आते हैं तो इसमें टाइम बहुत लग जाता है सफाई करने में। तो कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए पूरा डीप क्लीन करने में हमें अपने घर को। तो जैसे कि हम डेली अपने थोड़ा भी साफ़ करते हैं ना, तो उससे हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसा सीमेंट वगैरह का काम चला ना, तो उससे और भी ज़्यादा अंदर मिट्टी सी हो गई है। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ वॉश बेसिन साफ़, क्योंकि ये भी बहुत गंदी हो रही थी। तो अच्छे से रगड़ के इसको भी साफ़ कर लिया है मैंने। तो सुबह का यही रहता है, इधर की सफाई उधर की सफाई। उसके बाद सुबह के बाद अगर हम काम शुरू करते हैं ना, तो काम में भी मन नहीं लगता। जो काम सुबह हो जाता है ना, वो ही अच्छा होता है। तो ये काम हमारा कम से कम निपटा था 11 बजे तक। तो क्योंकि मैंने घर का बाहर का सब जगह का धुलाना किया, तो उसमें सब में टाइम लग गया। तो इसमें मुझे लग गए थे 11 बजे। मैं नहा के आई और फिर मैंने पूजा पाठ करी और उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी चल रही है सफाई। तो टॉयलेट भी साफ़ कर ली है मैंने अच्छे से। और टॉयलेट में जो है ना, हर दूसरे दिन ब्रश मारना पड़ता है, क्योंकि डेली तो नहीं मार पाते हैं, कि इतना टाइम नहीं रहता है और कामों में बिज़ी रहते हैं। लेकिन हर दूसरे दिन मारना ही पड़ता है ब्रश। तो बस टॉयलेट वगैरह साफ़ करके मैंने डिटॉल का पानी पूरे घर में डाल के वाइपर मार लिया है। और वाइपर से सारा पानी बाहर को खींच लिया है, और बाहर की तरफ भी मैं साफ़ कर दूँगी सब चीज़। तो कभी कभी ऐसा होता है पानी नहीं आता है, तो आज पानी का भी फ़ायदा उठा लिया मैंने। तो पानी बहुत तेज़ आ रहा था, तो मैंने कहा चलो बाहर का भी मैं साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से। और वैसे बाहर का करना ज़रूरी था, क्योंकि बाहर से ही सारी गंदगी अंदर आती है। तो बाहर पहले साफ़ होगा, तो बाहर साफ़ रहेगा तो अंदर भी साफ़ रहेगा। क्योंकि बाहर भी बच्चे नंगे पैर काफ़ी टाइम घूमते हैं, तो अंदर भी सारी गंदगी लेके आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बाहर अंदर सारा ही साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ। तो कभी मौका लगता है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम की वजह से टाइम जल्दी भागता है सुबह का। और फिर अपना भी ख्याल रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। इतना भी डीपली काम करने से ना, तो मेरी बॉडी पेन करने लग जाती है आजकल ना, मैं बस थक जाती हूँ। घर की क्लीनिंग मेरी 11 बजे तक हुई। नहा धो के मैंने पूजा की, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो दोपहर के समय मैंने थोड़ा सा आराम किया खाना खाने के बाद। उसके फ्रेंड्स अभी बजे हैं शाम की 4। तो बन रही है शाम की चाय। तो चाय में आ गया है उबाल, और बच्चे जाने वाले हैं ट्यूशन। तो चलिए चाय पीने के बाद बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं। पढ़ाई ये नेक्स्ट अनीता वो हाँ ये सब करने की कोशिश करो। अरे किसको पढ़ा रहे हो? कौन बैठा हुआ है? तो ये ऐसे वो हमें खेलने को नहीं देते। खेल लो तो मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ। ये वाली तरीका, ये वाला चैप्टर पढ़ो। हाँ ये वाला नहीं नेक्स्ट पेज ये वाला। हाँ ये वाला पढ़ो वेरी गुड। ये वाला कब से करने को है। तो ये ठीक है, करना है वो मेरी क्लास में बता दो तो हाँ आगे। तो यहाँ
यहाँ पर जो है ना बच्चों की मस्ती चल रही थी। मैं चाय बना रही थी और बच्चे टीचर खेल रहे थे। तो चाय में दूध डाल दिया था काली निकाल के। उसके बाद मैं थोड़े से बर्तन साफ़ करने लग गई। जब तक चाय में उबाल आ रहा था तो बच्चों को हो रही थी ट्यूशन की जल्दी। बच्चे चिल्ला रहे थे मम्मी चाय जल्दी दो। और मैंने बड़ी बड़ी कटोरियाँ धो के बच्चों की कटोरियों में चाय ठंडी करने के लिए डाल दी है और चाय में जल्दी से उबाल लाया है फटाफट से। और यहाँ पर देखिए खौलती हुई चाय मैं इनको दे रही हूँ। वैसे तो हम चाय ठंडी करके देते हैं, आज खौलती हुई चाय दे रहे हैं क्योंकि ट्यूशन को हो गया है इन्हें 5 मिनट लेट। और मैं कह रही हूँ थोड़ा सा तो पी लो, लेकिन ये नहीं पी रही। कह रही है कि मैं जा रही हूँ, बस 5 मिनट लेट हो गया है। फिर देर हो जाती है तो ठीक नहीं रहता है, टीचर डांटते हैं जो इनको ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो देख के अच्छा लगता है, बच्चे जब अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस रहते हैं ना, तो छोटेपन से बच्चों में सीरियसपन आ जाता है ये पढ़ाई को लेके ना, तो बड़े होने तक उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से ही सब चीज़ समझ लेते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैं इसको बार बार पिला रही हूँ चाय, ये मना करे जा रही है चाय पीने के लिए। और बाल भी ठीक से नहीं बनवाए, ऐसे ही भाग गई। तो शिवन्या ने फिर आज बना लिया है यहाँ पर टेंट हाउस और तरह तरह की चादरें जोड़ के इधर से उधर कुर्सियाँ लगा के टेंट हाउस बना के उसमें खेल रही है। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पूरा दिन घर फैलाते रहते हैं और हम घर समेटते रहते हैं। हमारा यही काम है, पूरा दिन इनका फैलाना, हमारा समेटना। और आज मैंने इसको ना फ़ोन में भोलेनाथ जी की मतलब कि गणेश भगवान जी की कहानी लगा के दी, वरना फ़ोन में अनसन चीज़ें देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ फिर से शाम की क्लीनिंग करने के लिए। तो शाम की क्लीनिंग तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बस थोड़ा सा बिस्तर झाड़ के अपना थोड़ा सा इधर उधर का सामान समेट के और क्लीनिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा होता है, शाम को थोड़ा कम होता है। तो देखिए इस तरह से घर का काम रहता है। तो बाकी के काम तो मैंने काट दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि जो है अगर मैं इतने सारे काम आपको दिखाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो बीच में हमने जो है ना सब्जी भी काटी शाम के और सुबह के लिए, और कपड़े वगैरह समेटे। तो फ्रेंड्स काफ़ी वुमेन्स ऐसी भी हैं जो घर का और बाहर का दोनों का काम संभालती हैं। तो ऐसी वुमेन सुपर वुमेन होती है, काफ़ी अच्छी होती है और जो है अपने घर का ख्याल भी रखती है, बाहर का ख्याल भी रखती है। तो शिवन्या का पेट में हो गया था दर्द, तो मैंने इसको चीनी और नमक का घोल बना के दिया है, वो पी लिया है इसने। तो बस अब कर लिया है, होमवर्क करने के लिए बैठ गए हम दोनों के दोनों। देख लिया मैंने। आओ वेलकम तुम्हारे मारे ही लगाया है, जल्दी आओ। तो सोहन भी आ गए थे ऑफिस से, तो मैं इसका काम उतार के फिर अपने काम में लगने जा रही थी किचन के, क्योंकि ये बोल रही थी मम्मी मेरा काम उतार दो। वैसे तो ये खुद से कर लेती है काम, तो कभी कभी इसके साथ बैठना पड़ता है, सारा काम अपने आप से कर लेती है, स्कूल का कितना परेशान नहीं करती है। तो ये वाला काम मुझे उतारने के लिए बोला है इसने, तो इसको उतार रही हूँ। वैसे तो बड़ी दीदी है इसकी, तो वो करा देती है इसको बहुत अच्छे से काम। तो बस ऐसी ही बिज़ी रूटीन रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक पल फ्री बैठे हैं तो हमारे पास काम नहीं है, काम बहुत होते हैं, लेकिन हम जो है मैनेज करके अपने थोड़े बहुत काम को स्किप भी कर सकते हैं। जो हमारा बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए हम दूसरे कामों को स्किप कर देते हैं। तो मेरे पास तो बहुत ही काम होते हैं जो कि मैं रात को ही सोच के सोती हूँ कि कल सुबह मुझे उठ के ऐसे ऐसे काम करने होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन काम जो होते हैं ना वही कर पाती हूँ, जैसे किचन का, घर का, और जो वैसे काम होते हैं उनको काम को करने तक ही मैं थक जाती हूँ, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। रात को भी अगर जब तक मैं काम करूँगी और जहाँ मैं थक गई तो सारे काम रोक के अपना आराम करूँगी। तो फिर उसके बाद तो छोड़ ही देती हूँ। तो छोटे मोटे कपड़े थे शिवन्या के और सौम्या के, तो वो मैं धो रही हूँ, सॉक्स वगैरह और मास्क, हैंकी। तो जैसे कि पता ही है कोरोना दोबारा से आ गया है, तो मास्क वगैरह फिर से लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे तो हमारे बच्चे रोज़ ही मास्क लगा के जाते हैं स्कूल में, इन्होंने एक दिन भी नहीं छोड़ा है बिना मास्क के।
तो फिर भी मैं इनके मास्क डेली डेली धो देती हूँ शाम के टाइम, हेलो क्योंकि फ्रेंड्स, आज गर्मी मैं है ना तो सूख जाते हैं। पापा के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ। ये है क्ले और ये देखो, ये इसकी सेम वाली है, ऐसे कलर है ना, तो हम इसे यहाँ पे रख देंगे नमकीन और ये है क्ले। तो फ्रेंड्स मैं पापा को बुलाती हूँ, पापा से बोलते हूँ कि पापा नमकीन खा लो। पापा नमकीन खा लो, आपके लिए लाए थे नमकीन। तो मैंने पापा के साथ प्रैंक कर दिया, क्ले की नमकीन बना के। ये देखो प्रैंक हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिवन्या सौम्या ने जो है प्रैंक किया अपने पापा के साथ। तो टाइम हो गया था रात के डिनर का, जो कि हमने बना ली है खिचड़ी, और बच्चों के पेट में दर्द था, उनके चक्कर में हमें भी खानी पड़ गई। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा है आपको? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए बच्चे सो गए हैं तो अब हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। मैंने फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स सारा काम निपटाने के बाद मैंने एक छोटी सी इंस्टाग्राम पर ना रील बनाई है। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे ये रील देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये गाना था श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी जयनाथ नारायण वासुदेवा। तो ये देख सकते हैं आप। तो मेरी आज की ब्लॉग यहीं तक है, यहीं पे एंड होता है। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।